नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में हमारा लास्ट चैप्टर करने वाले हैं टेक्स्ट बुक का। फिर टेक्स्ट बुक का सिलेबस हमारा खत्म। ठीक है, चैप्टर नंबर है 26 और पेज नंबर है 112। ये भी स्टोरी है। ओके, लास्ट में तो सब स्टोरी ही है, आपको मज़ा आ जाएगा। ओके, तो चलिए फटाफट से पेज नंबर 112 निकालिए। चैप्टर नंबर 26, कल वाली बात। क्या है हेडिंग? कल वाली बात। ओके, ये एक स्टोरी है जिसमें जंगल के सारे बर्ड्स और एनिमल्स है। ओके, मैं रीड कर रही हूँ, आप सुनो। एक बार जंगल का राजा शेर इधर उधर घूम रहा था। जंगल का राजा कौन होता है? शेर। वो क्या करता है? इधर उधर घूम रहा होता है। घूमते घूमते उसे एक सेब दिखाई दिया। शेर को घूमते घूमते क्या दिखाई दिया? सेब यानी एप्पल। लाल लाल रसीला सेब। शेर ने बिना धोए सेब चखा। वो सेब कैसा था? तो लाल लाल था और रसीला था। पर शेर ने क्या किया? उसे भूख लगी थी, इसलिए उसने सेब को देखते ही धोए बिना ही सेब को चख लिया। रोज मांस खाने वाले शेर को सेब अच्छा नहीं लगा। शेर तो मांस खाता है ना। ठीक है, तो उसे ये सेब अच्छा नहीं लगा, उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगा। फिर शेर ने सोचा मैं सेब नहीं खाता। वो सोच रहा है कि मैं सेब नहीं खाऊंगा। लालच के कारण मैंने सेब को बिना धोए ही खा लिया। उसने क्या किया था? उसे बहुत भूख लगी थी ना, तो जैसे ही सेब देखा तो उसने सेब को धोए बिना ही खा लेता है, चख लेता है। अब उसे वो सोचता है कि मैंने तो लालच में आके सेब को धोया भी नहीं और खा गया। अगर किसी ने देख लिया होता तो वह सबको बता देता। शेर क्या सोचता है कि अगर किसी ने ऐसा देख लिया होता तो वो तो सारे एनिमल्स को बता देता। सब तो यही सोचते कि राजा शेर कितना गंदा है, बिना साफ किए कुछ भी खा लेता है। वो क्या बोलता है कि अगर किसी ने देख लिया होता तो वो सबको बता देता, और सब क्या बोलते कि ये राजा जो है, शेर राजा, वो कितने गंदे हैं, बिना धोए ही सेब खा लिया। तभी शेर ने देखा कि सुरीली कोयल ऊपर पेड़ पर बैठी मुस्कुरा रही थी। क्या कर रही है? तो शेर ने तभी देखा कि एक पेड़ के ऊपर सुरीली कोयल बैठी है। फिर शेर को लगा कि कोयल ने ज़रूर इसे गंदा सेब खाते देख लिया है। शेर को क्या लगता है कि ये कोयल ने पेड़ पर बैठ के मैंने जो ये गंदा सेब खाया था वो देख लिया है। शेर चुपचाप अपनी गुफा में आ गया। उसने कुछ भी नहीं बोला और चुपचाप वहाँ से निकल के अपनी गुफा की ओर चला जाता है। अगले दिन जंगल में उत्सव था, यानी कुछ सेलिब्रेशन था। ठीक है, जंगल में वहाँ सुरीली कोयल भी आई थी। कौन आया था? वो जो शेर को देखा था ना, वो कोयल भी आई थी। सबने कोयल से गाने के लिए कहा। सारे एनिमल्स ने और बर्ड्स ने मिलकर कोयल को गाने के लिए कहा। तो कोयल ने गाना शुरू किया। सबकी फरमाइश थी, इसलिए कोयल ने हाँ बोल दिया और गाना शुरू करती है। पेज नंबर 113 पे आ जाइए। देखिए वहाँ पे पिक्चर दिया है, वो देखिए। फिर वो गाना शुरू करती है। राजा कल वाली बात बता दूंगी, चुप रहने के बदले अंगूठी लूंगी। क्या बोलती है कोयल?
तो क्या बोलती है कोयल? राजा, कल वाली जो बात है वो मैं सबको बता दूंगी। अगर नहीं बतवाना चाहते हो किसी को तो मैं चुप रहूंगी, पर बदले में अंगूठी लूंगी। क्या बोला? अंगूठी यानी रिंग लूंगी। राजा ने डरकर अपनी अंगूठी कोयल को दे दी। राजा डर गए कि अगर ये सबको बता देगी तो सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ये सोचकर राजा ने जो अपनी अंगूठी थी, रिंग थी, वो कोयल को दे दी। सुरीली तो कोई बात जानती ही नहीं थी। सुरीली ने सोचा राजा को गाना बहुत अच्छा लगा। सुरीली यानी जो कोयल थी, उसे तो इस बात का कुछ पता ही नहीं था कि शेर ने बिना धोए सेब खाया है। उसे सच में ये पता ही नहीं था। बट जब वो ये गाना सुनाती है तो उसे ये लगता है कि मेरे राजा को, शेर राजा को ये गाना पसंद आ गया, इसलिए मुझे अंगूठी दी। राजा को गाना बहुत अच्छा लगा। वह आगे गाने लगी। उसे ये लगा कि मेरा गाना राजा को अच्छा लगा, इसलिए राजा ने मुझे अंगूठी दी है। इसलिए वो और गाने लगती है। क्या बोलती है? राजा, कल वाली बात बता दूंगी, चुप रहने के बदले हार लूंगी, यानी नेकलेस। तो वो क्या बोलती है वापस कोयल? कि वापस बोलती है कि राजा, मैं तो कल वाली बात बता दूंगी, अगर आप चाहते हो कि मैं किसी को ना बताऊं तो मैं चुप रहने के लिए आपको मुझे एक नेकलेस देना पड़ेगा, यानी हार देना पड़ेगा। फिर क्या आता है? पेज नंबर 114 पे जाइए। शेर ने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने गले का हार भी सुरीली को दे दिया, यानी कोयल को दे दिया। उसे अपनी इज्जत बचानी थी शेर को, इसलिए उसने क्या किया? उसकी बात मानकर, सुरीली कोयल की बात मानकर उसे अपने गले का हार भी दे दिया। सुरीली यही समझ रही थी कि राजा को गाना बहुत अच्छा लग रहा है। सुरीली कोयल को तो पता ही नहीं था कोई बात। ठीक है, उसे तो यही समझ में आ रहा था कि मैं जो गाना गा रही हूँ वो शेर राजा को पसंद आ रहा है, इसलिए वो मुझे सब दे रहे हैं। फिर वो आगे और गाना शुरू करती है। क्या बोलती है? राजा, कल वाली बात बता दूंगी, चुप रहने के बदले मुकुट लूंगी, यानी जो उसका ताज है, क्राउन है, वो चाहती थी वो। कोयल का इतना गाना सुनते ही शेर को गुस्सा आ गया। शेर ने अब तक तो इतना गाना तो सुन लिया कोयल का, पर अब जब वो अपने क्राउन पे आ जाती है, यानी उसे मुकुट चाहिए होता है, तो शेर को गुस्सा आ जाता है। वह बोला, बता दो, क्या बताओगी? वो शेर बोलता है कोयल को, बता दो, क्या बता दोगी तुम? सेब ही तो खाया था बिना धोए। वो खुद ही बोल देता है कि मैंने सेब ही तो खाया था बिना धोए। गलती हो गई, मुझे पता है बिना धोए फल नहीं खाते हैं। शेर क्या बोलता है? हाँ, मुझसे गलती हो गई है। ठीक है, मैंने बिना धोए ही फल खा लिया, बिना धोए फल नहीं खाना चाहिए। शेर को एकदम इतना गुस्सा होते देख सुरीली को कुछ भी समझ नहीं आया। वैसे उसे कुछ पता ही नहीं था, तो वो जब राजा उस पर इतना गुस्सा करता है तो उसे कुछ समझ में ही नहीं आता है कि ये मेरे पे इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं, है ना। फिर बाद में पूरी बात समझकर सभी जानवर हंसते हंसते लोटपोट हो गए। क्या हुआ? फिर उसने सबने सारी बातें जानी कि मेन बात क्या थी। तो जानने के बाद सारे जो जानवर थे वो हंस हंस के लोटपोट हो गए। इतना हंसे, इतना हंसे, इतना हंसे कि पेट में दर्द हो गया। ठीक है, इसमें क्या था सीखने को कि हम जो भी सब्जियां या फ्रूट लेते हैं तो हमें वो बिना धोए नहीं खाना चाहिए। बिना धोए नहीं खाना चाहिए, उसे क्लीन करना चाहिए, पानी से धोना चाहिए। ओके, उसके बाद है पेज नंबर 115 एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रश्नों के उत्तर दो। क्या है? प्रश्नों के उत्तर दो।
फर्स्ट क्वेश्चन है, जंगल का राजा कहाँ घूम रहा था? क्या है क्वेश्चन? जंगल का राजा कहाँ घूम रहा था? आंसर आएगा, जंगल का राजा इधर उधर घूम रहा था। क्या आएगा आंसर? जंगल का राजा इधर उधर घूम रहा था। सेकंड क्वेश्चन है, सेब कैसा था? आंसर आएगा, सेब लाल लाल रसीला था। क्या आएगा? सेब लाल लाल रसीला था। देन थर्ड क्वेश्चन है, कोयल कहाँ बैठी थी? कोयल कहाँ बैठी थी? आंसर आएगा, कोयल पेड़ के ऊपर बैठी थी। कोयल कहाँ पर बैठी थी? पेड़ के ऊपर बैठी थी। देन लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, सबने कोयल से क्या करने को कहा? सबने कोयल से क्या करने को कहा? आंसर आएगा, सबने कोयल से सुरीली आवाज में गाने को कहा। क्या कहा? सुरीली आवाज में गाने को कहा। देन लास्ट है, शेर ने सुरीली कोयल को अपना क्या क्या दिया? शेर ने सुरीली कोयल को अपना क्या क्या दिया? आंसर आएगा, शेर ने सुरीली कोयल को अपना हार दिया और अंगूठी दिया। क्या दिया? हार और अंगूठी दिया। जब मुकुट की बात आई तो वो गुस्सा होके उसने ही सब कुछ बता दिया, है ना? क्या आएगा आंसर? शेर ने सुरीली कोयल को अपना हार और अंगूठी दिया। सेकंड क्वेश्चन है, सही पर राइट और गलत पे रॉन्ग का निशान लगाओ। फर्स्ट है, शेर ने बिना धोए सेब चखा। राइट या रॉन्ग? राइट। फर्स्ट में राइट करोगे। देन सेकंड है, जंगल का राजा हाथी था। रॉन्ग, गलत है, जंगल का राजा शेर था। सुरीली कोयल मुस्कुरा रही थी। राइट। क्या कर रही थी वो? मुस्कुरा रही थी। राजा को गाना अच्छा लगा था। रॉन्ग, राजा को गाना अच्छा नहीं लगा था, वो डर के दे रहा था सब कुछ, तो गलत आएगा। ओके। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 3, उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखो। फर्स्ट है उल्टे यानी ऑपोजिट। फर्स्ट है ऊपर, ऊपर का ऑपोजिट क्या होगा? नीचे। अच्छा, अच्छा का ऑपोजिट बुरा। थर्ड है आगे, आगे का ऑपोजिट होगा पीछे। कल, कल का ऑपोजिट होगा आज। कल का ऑपोजिट क्या होगा? आज। देन फोर्थ है, कोयल ने शेर से जो वस्तुएं मांगी उनके नाम लिखिए। कोयल ने जो शेर से चीजें मांगी थी, वस्तुएं मांगी थी, उनके नाम लिखने हैं। तो अंगूठी मांगी थी, हार मांगा था और मुकुट मांगे थे। ठीक है, ये तीनों के नाम इधर लिखने हैं। देन क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्ग पहेली सुलझाओ। 10 जानवरों के नाम ढूंढकर लिखो। इसमें इस बॉक्स में 10 जानवर के नाम है, वो हमें ढूंढ के लिखने हैं। ओके, तो फर्स्ट है जिराफ, शेर, सेकंड, थर्ड है बंदर, खरगोश, 4, 5 कोयल, 6 हंस, 7 हाथी, 8 तोता, 9 चीता एंड 10 चिड़िया। तो ये 10 के 10 नाम आप ऐसे लिखोगे। ओके ओके बच्चा, यहाँ पे हमारा टेक्स्ट बुक का टर्म 2 का सिलेबस यानी टेक्स्ट बुक हमारी कंप्लीट हो गई। ओके, आज का आपका होमवर्क क्या होगा? तो पेज नंबर 115 और 116 ये दोनों आपको टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करने हैं। ओके, बाय।